सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट थर्ड का भारत का प्रायद्वीपीय पठार ये टॉपिक पढ़ रहे थे और प्रायद्वीपीय कल अपन ने वैसे पूरा चैप्टर ये समझ लिया था। और प्रायद्वीपीय पर्वत में अपन ने पिछले लेक्चर से उससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें अपन ने अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल और सतलज ये तीनों पर्वत के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब चौथा पॉइंट डालो। कल अपन ने इसका इंट्रो लिखा था प्रायद्वीपीय पठार का। अब हेडिंग डालो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था ये ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक 22 डिग्री अक्षांश से लेकर 8 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार है। सघन पर्वत है, सिर्फ और सिर्फ 4 दर्रे हैं इसमें। अब इसमें आप लिखो, हेडिंग डालो पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत। और इसमें यूं पहले पॉइंट स्टार के रूप में यहाँ लिख लो आप। और इसमें लिखो यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं। आपको मैंने बताया था ये एक ब्लॉक पर्वत है, यानी जो ये भारत का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही है, तो ये अफ्रीका से टूटकर बना हुआ पार्ट है। और ये पार्ट नीचे दशा, तब ये जो कगार के रूप में जो बचा ब्लॉक बर्शोस्ट पर्वत बोलते हैं अपन इसको। तो यहाँ आप लिखो यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कगार पर्वत है। खड़ा कगार है। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग कल बता चुका हूँ ये सारी बातें मैं, लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर भाग में कोष्टक में लिखो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मतलब 22 से लेकर 16 तक, जो उत्तरी सह्याद्री पर्वत के संदर्भ में बात हो रही है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक कोष्टक बंद लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। ये दक्कन के पठार का पार्ट है। इधर का दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? लावा से निर्मित पठार है वो। लावा के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके दक्षिण भाग में नीलगिरी पर्वत के बारे में आपको कल बताया था, जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है। और यहाँ से लेकर गोवा से लेकर जो नीलगिरी तक का ये पार्ट है, ये मध्य सह्याद्री पर्वत में आता है ये पार्ट। इसके दक्षिण भाग में नीलगिरी तक ग्रेनाइट एवं नीश चट्टानें मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पश्चिमी घाट पर्वत में 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था। सबसे पहला लिखो आप यूं पॉइंट डाल के, थाल घाट। कौन सा? थाल। ये क्लास देख रहे हो ना, अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो वो 100% देख लेना। यहाँ अपन सिर्फ लिख रहे हैं, पिछली क्लास में इस पूरे टॉपिक को अपन ने समझा है। थाल घाट इसमें लिखो आप। देखो थाल घाट है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और जो घोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट इसमें लिखो ऊंचाई 850 मीटर, ऊंचाई
550 नहीं 580 मीटर, ऊंचाई 580 मीटर। मुंबई एवं नासिक के बीच का, मुंबई एवं नासिक के बीच का संपर्क मार्ग है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। नेक्स्ट लिखो सेकंड भोर घाट, सेकंड भोर घाट, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट है भोर घाट, औसत ऊंचाई 520 मीटर, और मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट है पालघाट, थर्ड है पालघाट। तो पढ़ाते पढ़ाते एक ट्रिक ध्यान में आ गई, सुन लो आप भी। जैसे अपन देखो थाल घाट भोर घाट है, ये आपस में हमेशा मिलते हैं अपने, कि मतलब कौन सा तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, कौन सा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगर आप मैप स्टडी कर लोगे तो वैसे ही नहीं बोलोगे कभी भी। फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो सिंपल सा ट्रिक है, नहीं भूलोगे। देखो थाल घाट क्या है, थाल घाट है ना। थाल से देखो, सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, खुद को हंसी आ रही है, मतलब अभी अभी बना है ये ट्रिक। थाल मतलब, थाल का मतलब ले लो आप थाली से, किससे, थाली से, जिसमें अपन क्या खाते हैं, खाना, है ना। और खाना खाते समय खाना कभी कभी नाक के टच होता है ना, कभी ना कभी हो ही जाता है कभी तो ये आप यूँ ट्रिक बना लो, किससे जोड़ता है ये, नासिक से, नासिक से, और नाक से नोज, ना से नोज। तब ये आप ये थाल घाट किसको जोड़ेगा, ये थाली और ये नोज, नासिक। तो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अब अपने आप डिफरेंस आ गया। अब ये दोनों घाट, ये दोनों है थाल घाट और भोर घाट, दोनों मुंबई को जोड़ते हैं। एक नासिक को जोड़ता है, एक पुणे को जोड़ता है, ठीक है। तो अब नासिक वाला कौन सा आएगा, थाल घाट, ठीक है। और ये भोर घाट है वो पुणे को, नहीं भूलोगे ना कभी अब। और थर्ड पालघाट, थर्ड है पालघाट। अब लिखो आप पालघाट में, पालघाट में आप लिखो औसत ऊंचाई 530 मीटर, औसत ऊंचाई 530 मीटर। ये कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। और लास्ट लिखो आप, फोर्थ यहां लिख रहा हूं, सीनकोट दर्रा, कौन सा, सीनकोट दर्रा। ऊंचाई 280 मीटर, ऊंचाई 280 मीटर। ये कल लिखे हुए हैं मेरे सारे, आप बोलो सर ये लिखा नहीं आपने, कल का वीडियो देखना ही पड़ेगा इसके लिए आपको, एक एक शब्द लिखा हुआ है वहाँ। सीनकोट दर्रा है, ऊंचाई 280 मीटर, और ये त्रिवेंद्रम एवं मदुरई, त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है, संपर्क मार्ग है। ये तो हो गए आपके चारों दर्रे कंप्लीट। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में कलशुबाई कोष्टक में 1646 मीटर एवं महाबलेश्वर कोष्टक में 1438 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। देखो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कल मैंने बताई थी, वो कौन सी है, कलशुबाई। कौन सी बाई, कलशुबाई। कलशुबाई एवं महाबलेश्वर महत्वपूर्ण चोटियां हैं। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख इसकी हाइट है 1892 मीटर। मध्य सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटी है, मध्य सह्याद्री की महत्वपूर्ण चोटी है। अगला पॉइंट, गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियां
गोदावरी, कृष्णा, भीमा आदि नदियाँ उत्तरी सह्याद्री से निकलती हैं, उत्तरी सह्याद्री से निकलती हैं। तुंगभद्रा नदी एवं तुंगभद्रा नदी एवं कावेरी नदी, कावेरी नदी मध्य सह्याद्री से निकलती है, कावेरी नदी मध्य सह्याद्री से निकलती है। अगला पॉइंट, पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के, पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के स्थल पर के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। आगे लिखो दोदा बेटा, कोष्टक में लिख लो 2637 मीटर हाइट है इसकी। दोदा बेटा, दादा बेटा नहीं, दोदा बेटा, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। देखो ये दोदा बेटा ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम ऊंची चोटी अनाईमुड़ी मैंने आपको बताई थी, अन्नामालाई पहाड़ियों में जो संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। दोदा बेटा दक्षिण भारत की, दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। यह पहाड़ी सागवान के वनों के लिए, सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है, सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी हाइट है इसकी 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। अन्नाईमुड़ी की हाइट कितनी है? 2695 मीटर। दक्षिण भारत की, संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, 2695 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है। अन्नामलाई के निकट ही, अन्नामलाई के निकट ही पालनी की पहाड़ी स्थित है। कोडई कैनाल नामक पर्यटन स्थल, कोडई कैनाल नामक पर्यटन स्थल पालनी की पहाड़ी पर ही है, पालनी की पहाड़ी पर ही है। अब देखो ये जो पालनी की पहाड़ियाँ ना वो है यहाँ, और ये किस में है? ये है तमिलनाडु में। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, पालनी पहाड़ियाँ सिर्फ से तमिलनाडु में है, और ये पश्चिमी सह्याद्री पर्वत का हिस्सा है, ना कि पूर्वी सह्याद्री पर्वत का। कई बुक्स में भी पालनी की पहाड़ी को पूर्वी पर्वत में देते हैं, ये पूर्वी घाट है इसमें गिनते हैं इसको, लेकिन ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है पालनी की पहाड़ियाँ, याद रखना इस बात को। आगे लिखो आप, कोडाईकनाल नामक पर्यटन स्थल पालनी की पहाड़ी। अगला नेक्स्ट पॉइंट, नीलगिरी की पहाड़ी एक, नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है, एक ब्लॉक पर्वत है। उट्टी नामक पर्यटन स्थल, उट्टी नामक, उट्टी, उट्टी नामक पर्यटन स्थल इसी पहाड़ी पर स्थित है, इसी पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में कोर्डमम, कार्डमम, कार्डमम, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम, या इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ियाँ। कल मैंने आपको बताया था कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ जो सबसे दक्षिण में स्थित हैं। या
या इलायची की पहाड़ियाँ। यह पहाड़ी इलायची की कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ रबड़, चाय एवं कहवा की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। कहवा की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही शरावती नदी का गोरशोपा, या इसको बोलते हैं जोग, या गोरशोपा या जोग जलप्रपात। गोरशोपा या जोग जलप्रपात स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 255 मीटर की हाइट पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा? इधर वाला, पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। और इसमें लिखो कुल लंबाई 1300 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 1300 किलोमीटर। कुल लंबाई 1300 किलोमीटर कोमा औसत ऊंचाई है वो है 615 मीटर। औसत ऊंचाई है वो है 615 मीटर, मतलब पश्चिमी घाट है उससे ज़्यादा ही है, वो भी कटा फटा है बिल्कुल। 615 मीटर। यह पर्वत उत्तर में अधिक चौड़ा है। यह पर्वत उत्तर में अधिक चौड़ा है, लगभग 190 किलोमीटर चौड़ा है। इसको उत्तर में अधिक चौड़ा है एवं दक्षिण में कम चौड़ा है। दक्षिण में 60-70 किलोमीटर के लगभग चौड़ाई है इनकी। दक्षिण में कम चौड़ा है। इसका उत्तरी भाग चरणोकाइट चट्टानों से निर्मित है। चरणोकाइट चट्टानों से निर्मित है। जबकि मध्य भाग क्वार्टजाइट एवं स्लेटी जैसी चट्टानें पाई जाती हैं मध्य भाग में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? आपको मैंने बताया था अरायकोंडा या विशाखापट्टनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी है। इसकी हाइट है 1680 मीटर। जो हाइट बोलो आप कोष्टक में लिख लिया करो। विशाखापट्टनम चोटी 1680 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इसकी हाइट है 1501 मीटर। और महेंद्रगिरी आप ऐसे आगे लाइन ही लिख लो आप। महेंद्रगिरी है वो उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा में स्थित है, या सिर्फ कोष्टक में लिख लो आप उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इस पर्वत श्रृंखला को नदियों ने देखो ये प्रायद्वीप पे पठार ने इसकी जितनी भी जो नदियां हैं सारी की सारी कहाँ गिरती हैं? ये बंगाली खाड़ी में। ठीक है, इधर बंगाली खाड़ी है और इधर है सिर्फ और सिर्फ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। सिर्फ और सिर्फ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, वो भ्रंश में बहती हैं, ढाल के विपरीत बहती हैं। और कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में। और बाकी कंप्लीट नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तब इस पर्वत को जगह जगह से काट दिया है, पाट समतल मैदान बना दिया इसका। इसमें आप लिखो
इस पर्वत श्रृंखला को नदियों ने कई जगहों से काट दिया है। फलस्वरूप यहाँ कई अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नीलगिरी एवं मलायगिरी की पहाड़ियाँ चंदन एवं सागवान की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदन एवं सागवान की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। विभिन्न नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को कई स्थानों पर काट दिया है। तो स्वरूप यहाँ कई अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिली। ये पॉइंट अपन ने लिख लिया। इसमें लिखो, जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे जावासी पहाड़ी, जिंजी की पहाड़ी, शेवराई की पहाड़ियाँ सेलम जिला में। आगे लिखो, बिलगिरी पहाड़ी, आदि। नेक्स्ट थोड़ा सा और लिख लो आप, हेडिंग डालो, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ अन्य पर्वत। और इसमें पहला पॉइंट लिखो, राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र में भी ज्वालामुखी क्रिया काफी बड़े पैमाने पर हुई है। इस वैसे शांत क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई है। नेक्स्ट, गिर पहाड़ी, गुजरात में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। नेक्स्ट लिखो, इस पठार का पूर्वोत्तर विस्तार या पूर्वी विस्तार मेघालय और असम में है। मेघालय की पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ और असम में कार्बी-आंगलोंग की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सलमा की पहाड़ी, शालमा की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार पर स्थित हैं। यह अत्यंत प्राचीन लावा निर्मित पहाड़ी है। ताप्ती के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब नेक्स्ट आप हेडिंग ला लो, प्रायद्वीपीय पठार। पर्वतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार ये पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।